कि यार रोटावेटर तो हम लेने की सोच रहे हैं, हमारे पास में 40 HP का 45 HP का ट्रैक्टर है, ऐसा रोटावेटर कौन सा है जो सबसे ज़्यादा लोड फ्री चलता हो। कि हमने देख लिया कि ये लोड फ्री चल रहा है, ये तो 70,000 में मिल रहा है, 75,000 में मिल रहा है। भाई 75,000 में और जो 1.5 लाख रुपए में कंपनी रोटावेटर दे रही है, कुछ फ़र्क होता होगा। इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रखें, बारीकी की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो बेहद ख़ास है और आज की वीडियो शूट कहाँ कर रहे हैं, पानी भरे हुए कीचड़ के खेत में। इसका भी एक स्पेशल मोटिव है यहाँ शूट करने का। आपको पता है धान का सीज़न चल रहा है, धान के सीज़न में पडलिंग करनी होती है खेत में, जिसे हम रूटावेटर से करते हैं। ज़्यादातर तो रूटावेटर से ही की जाती है, अलग अलग यंत्र भी आते हैं वैसे, लेकिन रूटावेटर का जब नाम आता है तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि यार रूटावेटर को जब कीचड़ में चलाएंगे तेल लीक हो जाएगा, सीलें कट जाएंगी उसकी, या किस कंपनी का रूटावेटर ऐसा है जिसकी सीलें ना कटें। आज की वीडियो में हम केवल रूटावेटर के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप एक नया रूटावेटर लेने की सोच रहे हैं तो किस कंपनी का रूटावेटर लें, और सबसे पहली चीज़ कि क्या क्या उसमें आप देखें जिससे कि आपका रूटावेटर मल्टीपर्पज़ काम करे। यानी कि सूखे में तो हर रूटावेटर चल जाता है, वहाँ पर भी चल जाए, साथ में ऐसे पानी भरे हुए कीचड़ वाले खेत में भी आपका रोटावेटर अच्छी तरीके से काम कर दे बिना किसी मेंटेनेंस के। तो आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग भी ये डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए बजट फ्रेंडली प्लस लो मेंटेनेंस ज़्यादा लाइफ वाला रोटावेटर कौन सा रहने वाला है। दोस्तों रोटावेटर की जब बात होती है तो सबसे पहले बात होती है, हम सबसे पहले जो ध्यान में हमारे आता है वो आता है रोटावेटर का कलर। कलर एक मेन पॉइंट है, क्योंकि बिना किसी कलर के या कलर फेड होने या कलर उतर जाने से रोटावेटर की सुंदरता चली जाती है। तो सुंदरता का भी ध्यान रखो आप लोग। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि रोटावेटर जिस भी कंपनी का आप लो उसके ऊपर पाउडर कोट पेंट हो, जो कि हर तरीके की मौसम की मार को झेल पाए। यानी कि बरसात को भी झेल ले और तपती धूप को भी झेल ले, जहां 50-55 डिग्री तक टेम्परेचर आज के टाइम में चला जाता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा फ़र्क आया है। तो इस चीज़ के ऊपर पहला ध्यान तो आपको ये रखना है, ठीक है। दूसरा और जो सबसे मेन है वो ध्यान आपको ये रखना है, जो इसका मेन गियर बॉक्स है और जो इसका साइड गियर बॉक्स है ये बड़े साइज का हो। बड़े साइज से मेरा मतलब ये है कि जो मेन गियर बॉक्स है वो 13-23 का हो, एक्चुअल 13-23 का हो। ऐसा ना हो कि बॉडी आपको बड़ी दिखे और गियर उसके अंदर छोटे हों। इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता आपको ऐसे चलेगा जब आप एक किसी अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो कभी भी इस तरीके का फ्रॉड काम नहीं करेंगी। लोकल कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर ये लोकल काम किया जाता है, बॉडी बड़ी और गियर छोटे, ठीक है। और साइड जो गियर बॉक्स है ये आपको 20-35-28 का हो। आजकल 21-36-28 भी चलन में है, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन 20-35-28 7 से 8 फीट के रूटावेटर के लिए सफिशिएंट है। इससे बड़े गियर बॉक्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है। उन क्षेत्रों में पड़ती है जैसे आप लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो या मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, जहाँ की मिट्टी सख्त है, मिट्टी के अंदर कंकड़ पत्थर से हैं, तो वहाँ पर आपको साइड गियर बॉक्स भी बड़ा लेना पड़ेगा। अब एक और सवाल दिमाग में आता है कि यार रोटावेटर तो हम लेने की सोच रहे हैं, हमारे पास में 40 HP का 45 HP का ट्रैक्टर है, ऐसा रोटावेटर कौन सा है जो सबसे ज़्यादा लोड फ्री चलता हो। यानी कि 35 HP के ट्रैक्टर के ऊपर 7 फीट का रोटावेटर चल जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कलाकारी होती है सिर्फ इस गियर बॉक्स में। इसके अंदर अगर आप गियर रेशो चेंज कर लोगे, यानी कि जैसे इसके अंदर 16-19 है, 17-18 है या उससे भी नीचे आ जाता है, जिससे कि रोटावेटर के RPM घटते चले जाते हैं। होता क्या है कि वहाँ पर आप फिर 35 HP के ट्रैक्टर के ऊपर भी 7 फीट का रोटावेटर चला पाते हो। तो वो खेल सारा होता है इस मेन गियर बॉक्स का। इसके अंदर जो गियर डले हुए हैं उनका खेल होता है कि उसकी वजह से आप जो रोटावेटर है वो कम HP के ट्रैक्टर के ऊपर भी चला सकते हो। लेकिन एक अच्छा काम करने के लिए आपको 7 से 8 फीट रोटावेटर के लिए 45 से 50-55 HP तक के ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखें। अगर आप लोग घर के काम के लिए ले रहे हैं, छोटा काम है आपका, तो 7 फीट का चल जाएगा, लेकिन अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। गुमराह कभी भी मत हो जाएं कि हमने देख लिया कि ये लोड फ्री चल रहा है, ये तो 70,000 में मिल रहा है, 75,000 में मिल रहा है। भाई 75,000 में और जो 1.5 लाख रुपए में कंपनी रोटावेटर दे रही है, कुछ फ़र्क होता होगा, कहीं फ़र्क होता होगा। वो फ़र्क कहाँ होता है वो समझा रहा हूँ आज की इस वीडियो में आपको, ठीक है। पहला तो गियर बॉक्स में हो गया। दूसरा, इसके अंदर जो गियर लगे हुए हैं वो हैं EN 353 ग्रेड के। वहाँ से फ़र्क क्या होता है, वो जो ग्रेड है वो एक अच्छी ग्रेड मानी जाती है, जिससे कि जो लोहे की स्ट्रेंथ है
जो मजबूती है गियर की वो बढ़ जाती है, घिसाई नहीं होती, लंबे टाइम तक भी आप चलाए जाओ। दूसरा, आवाज़ नहीं आती उसके अंदर से। तीसरा, कोई टूट फूट ब्रेकडाउन वाली दिक्कत नहीं आती अगर आपने रेगुलर भी 8-9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे रोटावेटर चला दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। यहाँ पर भी सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग होती है रोटावेटर में कि गियर का जो स्ट्रेंथ है, जो ग्रेड है, वो कम ग्रेड के गियर डाले जाते हैं, जिससे कि कंपनी वाले पैसा बचा लेते हैं। ऐसे आपको मिलता है वो 70 से 75, 80 हज़ार, 85 हज़ार में रोटावेटर, ठीक है। दूसरा, साइड जो गियर हैं इनमें भी यही कलाकारी होती है कि यहाँ पर भी जो ग्रेड है वो नीचे वाली ग्रेड डाल दी जाती है। गियर रेशियो तो सेम रहेगा, लेकिन गियर की ग्रेड नीचे वाली डाल दी जाएगी, जिसकी वजह से कंपनी कॉस्ट कटिंग कर लेती है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो कलाकारी कंपनियां करती हैं वो करती हैं इसके अंदर डलने वाले गियर ऑयल से। गियर ऑयल में क्या है कि अगर आप एक लोकल गियर ऑयल इसके अंदर डाल दोगे तो 200-400 रुपये का गियर ऑयल इसके अंदर सफिशिएंट हो जाएगा, या हद से हद 500-600 रुपये तक का, ठीक है। लेकिन अच्छा गियर ऑयल जब आप डालोगे, जो कंपनी डालेगी, तो उसके अंदर उसको 1800 से 2000 रुपये कम से कम खर्च होंगे उसके गियर ऑयल के अंदर। तो यहाँ पर बड़ी कॉस्ट कटिंग की जाती है कंपनियों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम सोकर के ऊपर। सोकर में भी यही खेल है, 2 सोकर कंपनियाँ लगा देती हैं, यहाँ पर कंपनियाँ कॉस्ट कटिंग कर लेती हैं। इसका भी आप लोग ख्याल रखें कि 4 सोकर लें। रोटावेटर दिखने में अच्छा लगता है, प्लस जो इसकी प्रेस है वो अच्छी आती है। और एक और सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है रोटावेटर में, 2 सोकर और 4 सोकर में, अगर 2 सोकर हैं, कई बार क्या होता है जब हम कोने से फेरा लगाते हैं तो कोना नीचा हो जाता है, तो उस कोने पर हमें बैक में मिट्टी करनी होती है, जो कि इस पीछे वाले पार्टे के सहारे ही की जाती है। तो उसके लिए भी 4 सोकर की ज़रूरत पड़ती है। अगर 4 सोकर हैं तो आपका जो पीछे वाला ये डाला है, इसका डाला इसको बोला जाता है, तो ये बैंड नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 सोकर हैं तो इसके बैंड होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो इसका भी आप लोग ख्याल रखें, 4 सोकर पीछे होने ज़रूरी हैं। साइड में आप देख रहे हो ये स्किड प्लेट, इसकी वजह से क्या होगा कि जो मिट्टी है ना वो बाहर नहीं फेंकेगा रोटावेटर, यानी कि जो डोल सी बना करके चलता है ना वो बना करके नहीं चलेगा ये। तो ये भी एक बड़ा खास पॉइंट है। अब अगला पॉइंट आ जाता है, वो है इसके अंदर दिए गए ये क्लैंप। इसके अंदर पूरे 4 क्लैंप आप देख पा रहे हो, 4 क्लैंप कंपनी ने दे रखे हैं। 2 में भी काम चल जाएगा, लेकिन 2 में उसकी कहीं ना कहीं मजबूती के ऊपर फ़र्क आएगा। और ये जो क्लैंप हैं ये ढले हुए हैं, लोहे के नहीं है, बैंड करके बनाए हुए नहीं हैं। तो यहाँ पर भी कंपनियाँ कॉस्ट कटिंग आपसे करेंगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक और जो सबसे बड़ी बात है, बहुत बारीक है, मैंने आपको पहले भी बताई है। इसके अंदर यहाँ पर देखो आप, जो ये नट लगे हुए हैं, ठीक है, ये मेन नट हैं, ये मेन नट हैं, ठीक है, जहाँ पर पूरा इसका फ्रेम टिका हुआ है, यानी कि लोड वाला पार्ट है ये। जैसे कि गियरबॉक्स से पूरा ड्राइव आएगा तो सबसे वाइब्रेशन या जो भी पावर है वो इसको लेनी है पीछे ट्रैक्टर की, और इसको डिलीवर करनी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोड आएगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोड आएगा। तो कंपनियाँ नॉर्मल क्या करेंगी, वो आपके नॉर्मल नट लगाएंगी, जो कि कुछ इस तरीके के होते हैं, हर जगह वही नट लगा देती हैं। ये आप देख लो, इनके ऊपर क्या होता है ना, इनके ऊपर प्लास्टिक का छल्ला डाला हुआ होता है, ये लोक नट होते हैं, ठीक है। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने ये कर रखा है, जो अच्छी कंपनियाँ वो भी करती हैं, कि यहाँ पर टॉर्क नट है। ये सिंपल वाले नट नहीं है, टॉर्क नट है। इसकी कीमत 2-3-4 रुपये होगी, इसकी कीमत 30-35 रुपये 50 रुपये पर नट है। तो इतना बड़ा कीमत में डिफरेंस है। ये इसलिए लगाए गए हैं यहाँ पर क्योंकि लोड का काम है, आपको भी पता है। तो ये नट लूज़ ना हो, ढीले ना हो, रोटावेटर वाइब्रेशन ना करे, धड़के ना। तो ये भी एक डिफरेंस इसके अंदर आ जाता है। अगला डिफरेंस आपको मैं बताऊँ तो आप नीचे दिखा दो, रोटावेटर के जो ब्लेड हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग की जाती है। अपना रोटावेटर अच्छा खासा चल गया और घिसाई आप चेक कर लो, ब्लेड अभी पूरे के पूरे पड़े हैं, लगभग धार सी अभी इनकी निकली है, ठीक है। तो ब्लेड के अंदर कॉस्ट कटिंग की जाती है। और मेन जो इसके अंदर ये रूला वाला पाइप है, यहाँ पर भी कंपनियाँ कॉस्ट कटिंग करती हैं। मैंने देखा है हाल फिलहाल में कुछ ऐसे हादसे किसानों के साथ हुए हैं कि उनका जो मेन ये साफ्ट है, इसके ऊपर ब्लेड लगे हुए हैं, ये बैंड हो गई, ये टूट गई। वो क्या करती हैं, रोटावेटर का साइज बढ़ाएंगी, क्वालिटी वही रहेगी, थिकनेस वही रहेगी। अगर साइज बढ़ेगा, लोड उसके ऊपर आएगा, तो वो ब्रेकडाउन उसके अंदर होगा ही होगा, 100% उसके चांस हैं। तो ये वाली दिक्कत भी आती है लोकल कंपनियों के अंदर। और कलाकारी क्या करती हैं, साइज बढ़ेगा, ये गियर बॉक्स भी सेम रखती हैं और ये गियर बॉक्स भी सेम रखती हैं, जिसकी वजह से इसमें भी टूट फूट होती है और इसमें भी टूट फूट होती है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है, इसका भी आप लोग ख्याल रखें। अगला जो पॉइंट है वो है इसका टॉप। ये टॉप आप देख लो, बड़ा टॉप होने के कई फ़ायदे हैं। पहला तो रोटावेटर दिखने में अच्छा लगता है, दिखने से केवल काम नहीं चलता, दिखने में खूबसूरत हो लेकिन काम ना करे। इसके अंदर बड़ा टॉप होने से क्या है ना, वाइब्रेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है।
लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे रोटावेटर के ऊपर लोड है, ठीक है इसका। और यहाँ पर बीच में भी सपोर्ट है। अगर इन फ्यूचर मुझे लगता है कि मैंने इसके ऊपर सुपर सीडर लगाना है तो बकेट में ले लूँगा केवल, और ये मेरा काम रोटावेटर पूरा कर देगा, क्योंकि वो क्वालिटी, वो सारी चीज़ें, वो फिटमेंट इसके अंदर ऑलरेडी कंपनी ने दे रखी है। तो ये चीज़ों का बड़ा फ़र्क है। जो लोकल कंपनियां हैं वो यहाँ पर आपके साथ में कॉस्ट कटिंग करेंगी। इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रखें, बारीकी की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रोटावेटर लेते टाइम आपको ध्यान रखनी है। अब अच्छी कंपनी का आप लोग चयन करेंगे तो वहाँ पर आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लोकल कंपनी में आप 80,000 85,000 में काम चला लोगे, लेकिन काम कुछ टाइम तक ही चलेगा, और वहाँ पर भी आपको काम नहीं चलाएगा वो। जब ऐसे पानी भरे हुए, ऐसे कीचड़ में आपको जब पडलिंग करनी होगी ना, तो उसमें सबसे बड़ी कलाकारी क्या होगी वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो साइड में सील दी रहती है ना, जो मेन शाफ्ट इसकी कनेक्ट है, यहाँ पर आप दिखा दो, यहाँ पर सील दी हुई होती है, ठीक है। ये सील कर जाती है, लीकेज मार जाते हैं रोटावेटर। आप लोग भली भांति मुझसे ज़्यादा जानते होंगे इस बारे में। तो अच्छी कंपनी कभी भी यहाँ पर लोकल सील नहीं डालती है, यानी कि ऑयल सील नहीं डालती, वो मैकेनिकल सील डालती है, जो ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में डली हुई है। मैकेनिकल सील ही डली हुई होती है। आपने देखा होगा, रेयर कभी हुआ होगा कि पिछली सील लीक हुई हो पीटीओ वाली किसी ट्रैक्टर की, लेकिन होती नहीं है वो। तो उसका भी कारण ये है क्योंकि मैकेनिकल सील उसके अंदर डली हुई होती है। इसके अंदर भी मैकेनिकल सील डाली गई हैं ताकि लीकेज ना हो, खेत में चलते हुए तेल ना बाहर निकाल दे, कोई ब्रेकडाउन ना हो और आपका काम ना रुके, ठीक है। और ये जिस कंपनी का रोटावेटर है, जो किसान भाई मेरे पहले से जानते हैं उनको तो पता है कि मेरा खुद का रोटावेटर है। मैंने किस कंपनी का चयन किया था, आप लोग देख लो, जो किसान भाई नहीं जानते हैं। ये दोस्तों जो कंपनी है ना, ये बीरबल का रोटावेटर है। आपको नाम भी नहीं दिख रहा, ठीक है, ये आप देख लो, ये बीरबल का रोटावेटर है दोस्तों। और क्वालिटी ऐसी है, पेंट की क्वालिटी हो, ब्लेड की क्वालिटी हो, चाहे इसकी क्वालिटी हो इसके नट की, ऑयल की, या किसी भी तरीके की, कहीं पर भी रोटावेटर के अंदर कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कोई कलर फेड नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात कोई इसकी सीलें लीक नहीं हुई अभी तक। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसीलिए पानी में खड़ा हूँ। इसमें भी कद्दू लगेगा दोस्तों, इसमें भी पडलिंग करेंगे और इसमें भी धान लगेंगे। वो आप देख लो, पंजीरी खड़ी है, उधर खेत में लग रहे हैं, अभी लेबर आपको दिखा दूंगा मैं, लगा रही है, फिर इसमें लगेंगे, इसमें पडलिंग करेंगे। और रोटावेटर की हालत देख करके और ट्रैक्टर की हालत भी आप दिखा दो। ट्रैक्टर की हालत देख करके मुझे बताने की ज़रूरत आपको है नहीं, आप समझ गए होगे कि ऑलरेडी पडलिंग इसके साथ में कर रखी है। और ऐसी नहीं कर रखी हल्की फुल्की, थोड़ा बहुत चलाओ, अच्छा खासा चला रखा है। ये देखो, ये जमी हुई है मिट्टी इसके ऊपर, ये देखो पूरा ट्रैक्टर ना सना पड़ा है, ये देखो मिट्टी मिट्टी हो रखा है। तो दोस्तों आप लोग समझदार हो कि आपको किस कंपनी के रोटावेटर का चयन करना है। मैंने तो बीरबल का कर रखा है, लंबे टाइम से चला रहा हूँ, मुझे 0% ब्रेकडाउन है इसके साथ। सूखे में चला लिया, गीले में चला लिया, हर कंडीशन में चला लिया, मुझे कोई समस्या इसके साथ में नहीं आई है, ठीक है। नंबर आपकी सुविधा के लिए नीचे दे दूंगा। मैंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग वीडियो भी कंप्लीट बनाई हुई है कि कंपनी इसको बनाती कैसे है, वो भी आप चैनल के ऊपर जाकर के चेकआउट कर लेना। कैसी लगी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला होगा। पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।